हेलो फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? और आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। गर्मियाँ हैं बहुत ज़्यादा और मेरी छोटी बेटी चली गई है अपने मामा के घर, तो अभी वॉइस मैसेज से बात कर रही है अपनी दीदी से और बात करते हुए रो रही है क्योंकि उसको हम लोगों की याद आ रही है। और याद तो हम लोगों को भी आती है बट इतनी नहीं कि रोना पड़े। बट दोनों बहनें इधर उधर से वो रो रही है वॉइस मैसेज करके, इधर से मेरी बड़ी बेटी रो रही है वॉइस मैसेज कर करके। और आज बृहस्पतिवार है, तो छोटी बेटी जब से घर में नहीं, घर में अच्छा कम लगता है क्योंकि हम लोग सारा दिन उससे बातचीत भी करते हैं और सारा दिन उसके साथ डांट भी होती है। बहनें बहनें आपस में लड़ती रहती थी, तो हम लोगों को टाइम अच्छा से कट जाता था। और शाम होते हुए चिल्लाती थी, माँ कहीं घूमने चलो, माँ कहीं। जब से वो गई हम लोग एक दिन भी बाहर नहीं निकले क्योंकि उसकी वजह से ही निकलना पड़ता था। और आज मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ। स्पेशल क्या है पता नहीं, है कुछ ट्रेडिशनल सा है जो बहुत पुरानी चीज़ें हैं। तो आज मेरा मन किया कि आज मुझे उसको बनाना है और मैंने उसका आटा लगा दिया है और बना के अभी बस बनाने जा रही हूँ थोड़ी देर में। और मैं तो लगता है कि बनाऊँ, फिर उसके बाद मैं उसको चाय के साथ बैठ के खाऊंगी। जब चाय के साथ खाऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखलाऊंगी कि मैं क्या बनाई थी और क्या है। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को किस स्टेट में ये चीज़ खाई जाती है और किस स्टेट में नहीं खाई जाती। मेरी आवाज़ कभी कभी इधर से उधर डिसबैलेंस हो जाती है। और गर्मी का तो यार बता ही नहीं सकते, कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और दिमाग ख़राब हो रखा है। गर्मी में हम लोग अंदर बाहर करते रहते हैं। इस समय दिन में 2 से 3 बार नहाना हो जाता है और इसके बावजूद भी गर्मी कम नहीं होती, जबकि मैं सारा दिन कूलर के आगे बैठी रहती हूँ। कूलर के आगे, फ़ैन के आगे, कूलर के आगे सिर्फ मैं ही रहती हूँ। मेरे बिटिया भी नहीं बैठती, मेरे हस्बैंड भी नहीं बैठते। उनको पता है कि मुझे प्रॉब्लम है, तो इसलिए मुझे कोई हटाता भी नहीं है। तो मैं हमेशा कूलर के आगे रहती हूँ और अच्छा लगता है। लेकिन अब भगवान से रोज़ मैं प्रे कर रही हूँ कि भगवान अब बारिश कर दो, थोड़ी सी बारिश कर दो, थोड़ी सी बारिश कर दो। बट भगवान जी भी सुन नहीं रहे हैं। हो सकता है सुन ले बाद में। आज थोड़ी सी हवा चल रही, मेरी खिड़की से दिख रहा बाहर पेड़ पौधे हिलते हुए। और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि आप लोग घर में जो घरेलू शरबत होते हैं वो आप लोग बनाकर ज़रूर पीते रहिएगा। नींबू शरबत, लस्सी और भी बहुत सारे जो घरेलू ड्रिंक्स होते हैं वो लोग आप लोग ज़रूर पीजिएगा। कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड कीजिएगा क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में बहुत केमिकल होता है। ज़रा देर के लिए वो रिलीफ तो मिल जाता है, उसको पीने के बाद ठंडक मिल जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही गला सूखने लगता है। तो इससे अच्छा आप लोग घरेलू जो पेय पदार्थ हैं उनको आप पीजिए और आपको अच्छा लगेगा। और क्या कहूँ, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। गर्मी को फुल एंजॉय करो क्योंकि जब गर्मी चली जाती है फिर आती है सर्दी। पहले तो आती है बारिश, बारिश में होती है बड़ी किचकिच। फिर उसके बाद आती है सर्दी, तो लोग कहते हैं हाय सर्दी, बहुत सर्दी। और स्पेशली मुझे बारिश और सर्दी बहुत पसंद है क्योंकि बारिश में सारे पेड़ पौधे नहाए नहाए से हो जाते हैं। ऐसा लगता है हरी चादर किसी ने फैला दी हो पूरे उसमें वातावरण में, और मौसम बहुत खुशनुमा हो जाता है। और यही हाल है जाड़े का कि जब सर्दियाँ आती है ना, तो सर्दियों में मन खुश रहता है। आपकी कितने भी सर्दी लग रही हो, आप एक कप चाय अदरक वाली बनाकर पी लो, आपको मज़ा आ जाएगा। और उसके बाद आप फिर से अपना कोई भी काम करो, कहीं भी शादी पार्टी अटेंड करना हो तो आपको सोचना नहीं पड़ता। वहाँ कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, वो बात अलग है, बट आपको सोचना नहीं पड़ता है कि वहाँ जाकर कैसे मैनेज करेंगे। और गर्मी में शादी अगर हो तो भैया शादी कहीं और होती, लेकिन जान इधर हम लोगों की निकल जाती है और जाना भी पड़ता है। हर जगह बगैर जाए तो काम नहीं चल सकता है, लेकिन जाना भी पड़ जाता है। और जब जाओ तो थोड़ी बहुत देर मैनेज भी हम लोग कर लेते हैं, बट मेरा शरीर मुझे अलाउड नहीं करता कि मैं गर्मी में कहीं भी बाहर निकलूँ। मुझे अपनी दवाई लेने नहीं जाना है। आप इस बात को सीरियसली समझिएगा कि मुझे अपनी दवाई लेने जाना है। मुझे डेली फीवर आ रहा है और कल मुझे स्किन प्रॉब्लम हो गई धूप की वजह से। इतनी ज़्यादा मुझे स्किन में खुजली होने लगी, छोटे छोटे दाने हो गए। बट मैंने जो घर की दवाई थी, घर की दवाई खा ली और मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं गई। फिर एक दवा मैंने और खा ली, तो उससे मुझे कल मैं सुबह वो दवाई मैंने 10 बजे खाई और 10 बजे दवाई खाने के बाद मैं पूरा दिन सोई, रात भर सोई। मतलब उसमें इतनी ज़्यादा डॉक्टर की ही लिखी हुई दवाई है, डॉक्टर ने ही दी थी कि जब आपको ज़्यादा खुजली हो तो आप ये दवाई खा सकती हैं।
तो मैंने खा ली। अब जब भैया मैं दिन भर सोऊंगी तो खुजली कहाँ से होएगी। तो सारा दिन मैं कल सोती रही। कल मैंने खाना भी नहीं बनाया, खाना कल मेरी बड़ी बेटी ने बनाया और वो जैसे तैसे बना पाई, बट बहुत अच्छा था। इसीलिए कल मैंने अपने व्लॉग में जो मैंने फूड थाली डाली थी उसमें लिखा था वर्ल्ड बेस्ट थाली, क्योंकि मेरी बिटिया ने बनाई थी और उसी ने ही थाली लगाई भी थी। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि मुझे गर्मी में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी मैं दवाई लेने नहीं जा रही हूँ कि मुझे धूप में बाहर नहीं जाना है। लेकिन बाहर यार जो लोग काम करते हैं, भगवान उनको गर्मी सहन करने की शक्ति दे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या बोलते हैं गर्मी सहने की शक्ति दे और वो अपना अच्छे से काम निपटा पाएँ और सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और खूब अच्छे से रहिए गर्मी में। और क्या बोल सकते हैं, गर्मी को फुल एंजॉय कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।